तो चलिए आपको हम बता दिए थे थैलोफाइटा, अब आपको बताएंगे हम ब्रायोफाइटा। ठीक, तो ब्रायोफाइटा क्या है कि इस पादप को उभयचरी यानी कि एम्फीबियंस कहा जाता है। उभयचरी के मतलब क्या होता है? एम्फीबियस। ठीक, ग्रो यानी कि ये ग्रोथ कहाँ करता है? ये जो है से ब्रायोफाइटा ग्रोथ कहाँ करता है? तो डैम्प प्लस ह्यूमिडिटी में, यानी कि डैम्प डैम्प के मतलब क्या होता है? जहाँ मतलब पानी, मतलब नमी वाला पानी हो, नमी वाला एरिया हो, उसको डैम्प बोलते हैं। तो आर्द्र और नमी वाले जगह पर वहाँ रहता है कौन सा? तो ब्रायोफाइटा। ठीक, और ब्रायोफाइटा एक तरह के थैलस लाइक स्ट्रक्चर, ये जो है से एक तरह के थैलस जैसा ही इसका संरचना आकार स्ट्रक्चर होता है। ठीक, इसमें क्लोरोफिल होता है परजेंट, अब्सेंट नहीं होता है, परजेंट यानी कि पर्णहरित। और ऑटोट्रोप्स, ऑटोट्रोप्स का मतलब होता है स्वपोषी, और स्वपोषी जो अपना भोजन, स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो ऑटोट्रोप्स मतलब ये जो है से अपना भोजन स्वयं बना लेगा। कौन सा? ब्रायोफाइटा। वेस्कुलर, वेस्कुलर टिश्यू यानी कि कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक, यानी ये जो होता है अब्सेंट रहता है, इसमें नहीं होता है। और जिसमें अगर कनेक्टिव टिश्यू नहीं रहेगा तो उसमें जाइलम और फ्लोएम होता है, तो उसमें जाइलम और फ्लोएम भी नहीं होता है। ठीक, कनेक्टिव टिश्यू अब्सेंट रहता है, न इसमें जाइलम होता है और न इसमें फ्लोएम होता है। ठीक, और ये स्ट्रक्चर किसका है? तो ब्रायोफाइटा का स्ट्रक्चर है। ब्रायोफाइटा का स्ट्रक्चर है तो ये क्या हो गया? एक तरफ से लीफ हो गया, ये हो गया स्टेम हो गया, और ये जो है जड़ रूट हो गया। लेकिन अब क्या है कि यहाँ क्या हो रहा है? फोल्स। फोल्स का मतलब होता है कि नहीं है, नहीं जड़ है, नहीं पत्ती है, नहीं तना है। ठीक, क्यों? ताकि क्यों लिखा हुआ है? देखने में लगता केवल है लेकिन रहता नहीं है। जिस तरह से हवा, हवा को देख नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं, लगता है कि मतलब हवा है लेकिन हवा दिखाई नहीं देता। इसी तरह से उसको नाम पड़ा है क्या? O2 यानी कि ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन नाम पड़ा है, O2 पड़ा है। तो O2 ऑक्सीजन जब नाम पड़ा है तो लेकिन दिखाई देता भय नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन तो होता है। लेकिन इसमें यह है कि इसमें होता नहीं है लेकिन दिखाई देता है। हवा में जो है से ऑक्सीजन होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। लेकिन ब्रायोफाइटा में कहा है कि पत्ती, तना और जड़ नहीं होता है लेकिन दिखाई देता है। जैसे लगता है कि मतलब तना भी है, जड़ भी है और पत्ती भी है, इस तरह से। ठीक, तो देखने में जब लगेगा, जैसे आपको कैसे बोले कि हवा जो है से दिखाई नहीं देता है, फिर भी नाम है क्या? O2। तो उसी प्रकार के दिखाई इसमें आता नहीं है लेकिन दिखाई देता है, तो उसको नाम बोलते हैं, इस जड़ को, जड़ के जो नीचे रहता है जो दिखाई इसमें देता है, लगता है कि जड़ है, तो उसको बोलते हैं राइजोडियम, राइजोडिस। ठीक, इसको सेम हिंदी में नाम है जिसे स्टेम, लीफ और रूट हो गया। ठीक, अब क्या है कि ये जो है हेप्लोइड बॉडी स्ट्रक्चर, हेप्लोइड ब्रायोफाइटा जो है से कैसा आकार है? हेप्लोइड स्ट्रक्चर है, यानी कि एक गुणसूत्रीय संरचना है। ठीक, जिस तरह से मेल सेक्स ऑर्गन में, ब्रायोफाइटा में मेल सेक्स ऑर्गन में क्या है? एंथेरेडियम, इसको बोलते हैं पूधानी। एगो पू केसर, एगो स्त्री केसर होता है। लेकिन इसमें क्या है? पूधानी और एक स्त्री धानी, यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन में आर्किगोरियम, आर्किगोरियम माने कि स्त्री धानी बोला जाता है। ठीक, और जैसे एग्जाम्पल, ब्रायोफाइट का एग्जाम्पल है मोसेस। मोसेस का सेम हिंदी में नाम होता है मोसेस, दूसरा दूसरा नाम है लिवरवुड्स। ठीक, नोट्स में क्या है कि लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा यानी कि सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन सा होता है और कितना होता है? तो उसको बोलते हैं डाउनसोनिया, डाउनसोनिया। इसका लंबाई कितना होता है? तो 3 से 6 सेंटीमीटर। और स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा यानी कि सबसे छोटा ब्रायोफाइटा कौन सा होता है? तो जुप्सी, जुप्सी है। इसका लंबाई कितना होता है? 5 इंच या 5 mm बोल सकते हैं। mm का मतलब हम माइक्रोमीटर। ठीक, तो आप समझ लिए। अब इसके बाद आपको हम बताएंगे थैलोफाइटा बता दिए, ब्रायोफाइटा भी बता दिए, अब आपको बताएंगे हम टेरिडोफाइटा। ठीक, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा बता दिए, अब बताएंगे टेरिडोफाइटा। क्या? टेरिडोफाइटा। ठीक, तो टेरिडोफाइटा क्या है कि फर्स्ट ग्रोविंग प्लांट ऑन ऑन टेरेस्टेरियल, मतलब क्या होता है कि यह और पहली बार स्तर पर आया था कौन सा? टेरिडोफाइटा।
और क्या है इसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट रहता है, इसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। ठीक। शेड, शेड यानी कि मिट्टी और नमी वाले जगह पर और ठंडा वाले जगह पर कौन सा रहता है, टेरिडोफाइटा। और इसे से एग्जाम्पल होता है फर्न और सजावटी पादप, जिसे मतलब ऑर्नेमेंट प्लांट यानी कि सजावटी पादप, यानी कि जितने भी सजावटी वाले जो फूल होते हैं, पादप होता है, प्लांट होता है, उसको बोलते हैं सजावटी पादप। कौन सा होता है, टेरिडोफाइटा में होता है। और ये होता है सरीसृप कहा जाता है, इसको टेरिडोफाइटा का सरीसृप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब सजावट होगा तो इस तरह से ऐसे सजावट होगा, इस तरह से ऐसे सजावट होगा, ऐसे सजावट होगा, सजावट इस तरह से ऐसे होगा, तो इसको बोलते हैं सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स। ठीक। तो रेप्टाइल्स है, इसको बोला जाता है। और ये क्या करता है रेप्टाइल्स, क्या फर्टिलाइजेशन करता है यानी कि निषेचन करेगा। और निषेचन करेगा तो क्या जरूरत पड़ेगा, वाटर यानी कि पानी की भी जरूरत पड़ेगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये समझ लिया। अब उसके बाद आपको हम बताते हैं क्या क्रिप्टोगेमस में क्या बता दिए थे। क्रिप्टोगेमस में आपको हम बता दिए थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब आपको हम बताएंगे फेनेरोगेमस। फेनेरोगेमस में हम बताएंगे जिनोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक। तो ये आप समझ लिए, सी तक अब देख लिए, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में यानी कल के क्लास में आपको हम बताएंगे।